हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए आर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग। और आज का वीडियो हमारा जैन धर्म के ऊपर। जैसे इससे पहले का वीडियो मैंने बौद्ध धर्म के ऊपर बनाया था, उसी से रिलेटेड आज जैन धर्म के ऊपर वीडियो। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जैन धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं, उनका परिचय। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ये विजेता वो नहीं है जो किसी शहर पे या किसी साम्राज्य पे विजय प्राप्त करे या लोगों पे। ये वह विजेता जो अपने बॉडी पे विजय प्राप्त कर लियो। जैसे पंच तत्वों से हमारी बॉडी बनी है, तो बॉडी पे विजय प्राप्त कर लियो, पंच तत्वों पे विजय प्राप्त कर लियो। ज्ञानी ये ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो जैन धर्म के बहुत बड़े ये उपदेशक यानी गुरु माने जाते हैं, जिनके शब्द से प्रसिद्ध हुए थे। इस प्रकार जैन उन लोगों को कहा जाता है जो जैन धर्म का अनुसरण करते हैं या वो जो महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैन तीर्थंकर जैसे आध्यात्मिक गुरु, जैसे हर धर्म में आध्यात्मिक गुरु होते, इसमें भी गुरु थे, जिसमें ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म संप्रदायों को जन्म दिया। यहाँ पे मैंने बौद्ध धर्म का भी थोड़ा सा नाम डाला है क्योंकि ये दोनों एक ही टाइमलाइन में चल रहे थे। तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों को ऐसी परिस्थितियों ने जन्म दिया कि उस समय लोग, अब जो उस समय के धर्म थे, जो प्रचलित धर्म थे, उनसे अब वो लोग एक तरह से गुस्से में थे, नाराज़ थे। तो उन्हें एक नया धर्म चाहिए था, कुछ नई शिक्षाएं चाहिए थी, जो धार्मिक आंदोलन का स्वरूप पाकर सुधारवादी आंदोलन बन गए। इसीलिए हमारा आपका ये चैप्टर भी होता है कि धार्मिक आंदोलन के या नई धार्मिक आंदोलन कैसे हुआ, वो उनके यही आता है जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर माने जाते हैं। जैसे जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर यानी 24 महागुरु हुआ करते थे पूरे जैन संप्रदाय में, जिसमें 24वें महावीर यानी अंतिम महावीर माने गए थे। ऋग्वेद में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का संदर्भ है। जो हिंदुओं का जो ऋग्वेद है, जो धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का संदर्भ दिया गया है। तो इसे हम लगा सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। पर 22 और तीर्थंकर थे, उनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता। जैन धर्म के अनुसार उनके ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते थे। पार्श्वनाथ जो थे वो ये महावीर स्वामी थे जो उनके गुरु माने गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर स्वामी, अब महावीर के बारे में हम कुछ उनके जीवन का चरित्र ये जीवन परिचय जान लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी वर्धमान महावीर, उनका नाम था वर्धमान महावीर, का जन्म 540 वर्ष ईसा पूर्व में वैशाली के पास एक गांव में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ थे जो क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनके माँ बाप पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ये तो वही पार्श्वनाथ है जो ये 23वें तीर्थंकर थे। आरंभ में महावीर गृहस्थ जीवन में थे, पर सत्य की खोज में 30 वर्ष की उम्र में अपने माँ बाप के देहांतवास के बाद वे सन्यासी हो गए। 13 वर्ष की तपस्या के बाद वह पूर्णतः प्रबुद्ध हो गए और अहर्त की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है सुयोग्य और सक्षम अर्थात विजेता। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज में अपने घर को त्याग दिया जब उनके माँ बाप का देहांत हो गया। ठीक है, और 13 वर्ष की तपस्या उन्होंने की, जिसके बाद उनको शिक्षा प्राप्त हुई यानी ज्ञान प्राप्त हुआ और प्रबुद्ध हुए और अहर्त की उपाधि प्राप्त की। अहर्त उसका मतलब होता है सुयोग्य, और जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी वही जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। महावीर स्वामी की मृत्यु ईसा पूर्व 468 में 72 वर्ष की आयु में दक्षिण बिहार के पावा में हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब महावीर स्वामी के कुछ उपदेश देख लेते हैं। जैसे कहे तो जैन धर्म के कुछ उपदेश देख लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक तो नहीं थे, पर धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। जैसे कहा कि मैंने पहले, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, लेकिन उन्हीं से जैन धर्म बहुत उत्कर्षों तक पहुंच गया था, इसलिए उनको एक प्रसिद्ध तीर्थंकर के रूप में देखा जाता है।
जैन धर्म को आगे महावीर स्वामी के द्वारा ही बढ़ाया गया। उनके मुख्य उपदेश यानी निम्न शिक्षाएं जो भी है वो निम्न है, जिसमें 4 सूत्र थे। पहला, हिंसा न करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति अर्जित ना करना। ये तो वो 4 ये धर्म सूत्र थे जो पूरे ये जैन धर्म में शुरू से चलते आ रहे थे। लेकिन महावीर स्वामी ने भी अपनी तरफ से कुछ सूत्रों को जोड़ा था जो आगे हैं, जिसमें पहला है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है और रात्रि में भोजन ना करना। ठीक है। दूसरा, महावीर के अनुसार संसार दुख मूलक माना गया है। मनुष्य वृद्ध अवस्था और मृत्यु से घिरा हुआ है। सांसारिक जीवन की तीक्ष्णा मतलब एक तरह से किसी हर चीज़ को पाने की लालच होना यानी लालसा होना, और माया के जाल में मनुष्य फंसा हुआ है। संसार के विषयों और सुखों को त्याग कर मनुष्य निवारण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने भी इनका भी थोड़ा जो शिक्षा है वो बौद्ध धर्म से मैच खाती है कि उन्होंने भी यही कहा है कि जो संसार है वो दुख का घर है और तीक्ष्णा और जो माया है, लालसा है, उसने मनुष्य के जीवन को घेर रखा और इससे बाहर आने का एक ही ये उपाय है वो संन्यास लेना। ठीक है। और उसके लिए उन्होंने 3 रत्न का पालन करना पड़ेगा, जिसमें होता है कि साम्यक दृष्टि, समान दृष्टि, साम्यक ज्ञान, समान ज्ञान और साम्यक आचरण यानी साधारण आचरण। तीसरा हमारा उनका ज्ञान है महावीर के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है और भगवान के समान हो सकता है यदि वह शुद्ध और त्याग का जीवन यानी संन्यास का जीवन व्यतीत करे तो। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी मानते थे कि निर्जीव पदार्थों में भी जीवन है और आत्मा है। गलत व्यवहार से उनको भी दुख होता है। मतलब महावीर का ऐसी शिक्षा थी कि उन्होंने एक नया शिक्षा इसमें जोड़ा था कि जो निर्जीव पदार्थ हैं, जिसमें जैसे पत्थर हो गया, रेत हो गया, जो निर्जीव हैं, ठीक है, उनमें भी आत्मा है और अगर उनको हमारे द्वारा उनके प्रति कोई गलत व्यवहार होता है तो उससे उनको दुख होता है। अर्थात अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है जैन धर्म में। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। संसार है वो वास्तविक है, किंतु इनके निर्माण का कारण ईश्वर नहीं है। यह संसार अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसमें भी बौद्ध धर्म की तरह है, ईश्वर को नहीं माना गया है और जो कहा गया है कि मनुष्य ने ही जो संसार का निर्माण करा है। ये जैन धर्म के अनुसार ना केवल प्राणियों में बल्कि पेड़ पौधों और धूल कणों में भी जीवन है। ठीक है। प्रत्येक जीव के 2 तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं, एक आत्मा और दूसरे उसे घेरने वाले भौतिक तत्व। जैन धर्म में भी ये कहा गया है कि पेड़ और पौधों में आत्मा है। ठीक है। और जो हर मनुष्य है, हर जीव है, उसको 2 तत्व सदैव घेरे रहते हैं। पहले तो उसकी आत्मा, सोल, और दूसरा उसके आसपास के जो भौतिक पर्यावरण है या भौतिक तत्व हैं जिससे वो जिंदा रहता है वो। अगला है जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव इन 2 तत्वों के से मनुष्य बना हुआ है, जिसमें अजीव नश्वर है कि जो अजीव है वो मर सकता है और जो जीव है वो अनश्वर है। ठीक है। उसका नाश नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।